ये है कि परमेश्वर की जो भलाइयाँ हैं, उसकी जो कृपा है, वो हमें मन फिराना सिखाती है। जितना कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया है, मेरे लिए किया है, हमें उसके हर उपकार के लिए, उसके हर एक काम के लिए जो उसने हमारे लिए किया है, हम उसे हमेशा धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसने अपना प्रेम इस भलाई में दिखाया कि उसने हमारे लिए अपना बेटा हमारे बीच में भेजा। वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और आज भी वो परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए विनतियाँ और प्रार्थनाएँ करता है। और वो यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। और आज उसी का एक छोटा-सा पैगाम, एक छोटा-सा संदेश मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसका नाम है, हारना आपके हिस्से में नहीं है। कई बार हम अपने ज़िंदगी में, कई बार नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम हर दिन ही अपने जीवन में चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करते हैं। कई बार हमारे परिवार में, पर्सनल लाइफ में, जॉब में, बिज़नेस में, जॉब की प्लेस पर, चर्च के अंदर भी कई बार हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। और आप जानते हैं, उन चैलेंजेस में हम बहुत टेम्प्ट होते हैं हारने के लिए, गिव अप करने के लिए कि नहीं, मुझे यहाँ से मुड़ जाना चाहिए। और मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी स्ट्रगलिंग में हूँ और मैं भी इन दिनों में कई सारी सिचुएशन को जब फेस करता हूँ तो माइंड जो है वो कई बार, आप जानते हो, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो बता रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, जिसके थ्रू मैं आहिस्ते-आहिस्ते अपने इस कमज़ोरी या इस नेचर के ऊपर मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं जय पा रहा हूँ। और मैं आपके सामने एक छोटा-सा वचन रख रहा हूँ, इब्रानियों 10 अध्याय और इसका 35वां वचन 35। यहाँ लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर आप वचन को आराम से पढ़ेंगे तो अ, आपको समझ में आएगा कि बहुत बार परमेश्वर ने हमें उत्साहित किया है बाइबल के अंदर कि हम हारे नहीं, हम अपनी करेज को लूज़ ना करें, हम अपनी करेज को न छोड़ें। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक चीज़ अपने बारे में सोचिए, क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी इस ढांचे में चले जाते हैं कि बस अब मुझसे नहीं होगा? हो सकता है इस समय आप मुझे देख रहे हैं और आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको खुदा ये कहना चाह रहा है, तो क्यों जल्दी हार जाता है? तो क्यों जल्दी थक जाता है? जैसे भजन संहिता 42 में लिखा है, हे मेरे प्राण, तो क्यों गिर जाता है? आज परमेश्वर आप में से हर एक से एक बात करना चाहता है। आप जानते हैं, एक समय था जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान कर। इब्राहिम तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही इब्राहिम उस पहाड़ के नीचे पहुंचा, जिस पहाड़ पे उसे अपने बेटे को मारना था, उसके साथ उसके 2 सेवक भी थे। उन 2 सेवकों से एक वो अजीब बात कहता है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी, जैसे हम नए नियम में पढ़ते हैं कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने यीशु मसीह के बारे में इतनी बातें कही, लेकिन जब वो जेल में था तो उसने ही संदेश भेजा यीशु के पास कि आने वाले आप हैं कि हम किसी और का वेट करें, इंतजार करें। कैसे ये बात चौंका देती है हमें। वैसे ही न्यू टेस्टामेंट की ये एक चौंका देने वाली स्टेटमेंट है इब्राहिम की, कि जब वो अपने बेटे को मारने जा रहा था, तब वो अपने सेवकों से कहता है, तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे, वापस लौट आएंगे। परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू उसे मार, पर इब्राहिम कहता है कि हम दोनों लौट आएंगे। आप जानते हैं, इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता था, जो बिलीव करता था कि परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, और वही बात एक्चुअली उसने एक अलग तरीके से कही। आप जानते हैं, इब्राहिम उस दिन जैसे ही ऊपर गया और अपने बेटे को मारने ही वाला था, बाइबल बताती है कि उसे एक स्वर्गदूत ने रोक दिया। आप पुराने नियम के एक और व्यक्ति के लिए पढ़ेंगे जिसका नाम दाऊद था। जब शाऊल लड़ने नहीं गया, जब परमेश्वर के नाम की निंदा गोलियत के द्वारा हो रही थी, तब दाऊद वहां गया। पर दाऊद वहां पर जाने से पहले कहता है कि हे खतना रहित फिलिस्तीनी, आज प्रभु तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझे मारूंगा। और वही हुआ। दाऊद लड़ने जा रहा था, लेकिन दाऊद ने अपनी जीत की घोषणा जीतने से पहले कर दी थी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी देखिए, वो कैसा था। कई बार जब वो कहता था मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, बस यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था। वो हमेशा कहता था, परंतु परमेश्वर मुझे जिलाएगा, मैं जी उठूंगा। वो इस तरह की स्टेटमेंट्स कहता था। इवन एक जगह पे आप पौल को देखिए, जब उसका जहाज पानी के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, तब उसने क्या कहा कि मैं रोम जाऊंगा, क्योंकि खुदा ने उससे कहा था। वो ये नहीं कह रहा है कि शायद मैं न जा पाऊं, लेकिन वो कहता है नो, मैं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा है कि मुझे वहां पर गवाही देनी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप इन लोगों में से एक बात सीख रहे हो? हार इनके जीवन का हिस्सा नहीं थी। वे जानते थे कि जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमें चैलेंजेस नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि हम अपना ईमान किस पर रखते हैं। इब्राहिम जानता था परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिला सकता है, उसके बेटे को। दाऊद जानता था कि परमेश्वर गोलियत को मारने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। यीशु मसीह जानता था कि उसके विषय में लिखा है कि वो उसे मुर्दों में से जिलाएगा और वो ऐसा करेगा। आपने देखा होगा कि
इवन पॉल भी ये कहता है कि वो रोम जाएगा। सुनिए, आप हारते तब हैं जब आप कंटिन्यू चैलेंजेस को देखते हैं। आज मैं स्टूडेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ जो विद्यार्थी हैं। कई बार आप जो कोर्स चूज़ करते हो आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो सीए हो, सीएस हो या कोई और कोई जैसे कि मेडिकल से कंसर्न रखता हो या कुछ और आप सोच रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है जब आप जुनून रख कर आगे कुछ चूज़ करते हो कि नहीं मैं ये बनूंगा। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपने देखा किस तरह से आप फेडअप होते हो और आहिस्ते आहिस्ते आप अपने ड्रीम्स को गिव अप करते हो। कई बार हम जो काम करने वाले लोग हैं, बिजनेस जॉब करने वाले, हमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तब हम अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि बस मैं ये काम बंद कर दूँ। कई बार घर के अंदर भी हम फेडअप हो जाते हैं, चर्च में फेडअप हो जाते हैं। कई बार ज़िंदगी हमें घेर लेती है, हालात हमें घेर लेते हैं और हम बस भागते रहते हैं। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हारते हम तब हैं जब हम चीज़ों को देखते हैं और खुद को देखते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जो व्यक्ति इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की ओर देखे, वो कैसे हार सकता है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपने फोकस को बदलिए, अपने ध्यान को चेंज करिए। परमेश्वर सारा के पास आके कहता है, क्या मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर इब्राहिम और सारा को ये आके कहता है, वो कहता है क्या मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज मैं आपको एक वर्ड मेडिटेट करने के लिए देना चाहता हूँ। जब भी आपको लग रहा है कि मैं हार सा रहा हूँ, मैं हार सी रही हूँ, रिमेंबर दिस वर्ड जो लिखा है, क्या मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या मुझ प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? और आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपको ताकत मिलेगी। दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को सिमरन किया और हियाव बांधा। मात्र ये वचन जब आप सोचेंगे, जो लिखा है, क्या मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह प्रभु को कहता है, हे यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमारी आशा वचन है, हमारी आशा हमारा परमेश्वर है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, जब वो चैलेंज की तरफ देखेगा वो हारेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि जिन्हें कोई आशा ही नहीं है। हम जानते हैं कि वो आशा का दाता है। हम जानते हैं कि उस पर विश्वास करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। हम जानते हैं कि वो हमें हमारे आगे आगे चल के हमारे रास्तों को सीधा करता है। हम जानते हैं कि कोई भी हमें छोड़ सकता है। इवन बाइबल बताती है, एक दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। आज मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हार आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। नो, अगर आज आप चाहें तो मैं आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ। आज एक पेपर पे हो सके तो एक बड़े अक्षरों से लिखिए, हार मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। यस, हार आपके हिस्से में नहीं है। आप एक विजयी परमेश्वर की संतान हैं जो क्रूस पर जीता है। क्रूस कोई हारने का साइन नहीं है, डोंट वरी जैसे लोग आजकल कहते हैं। नो, भले ही क्रूस एक शर्मनाक मृत्यु का एक चिन्ह था उन दिनों में। रोम की सरकार उन्हें क्रूस पे चढ़ाती थी जो कुकर्मी होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने कोई पाप नहीं किया था, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। और बाइबल बताती है, उसने मृत्यु को हराया। आप एक विजयी परमेश्वर की संतान है, उसे याद कीजिए, उसकी प्रतिज्ञाओं को सिमरन करिए। वो आपसे प्रेम करता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बुद्धिमान है और वो जानता है कि कैसे शैतान की बातों में से आपके लिए भलाई निकाले। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, उत्साहित होइए, खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वर्ड मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ और बंद करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ।